जय हिंद दोस्तों आप सबके बहुत ही सवाल आ रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिजल्ट को लेकर के कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, टाइपिंग कब तक होगी, टाइपिंग कैसे होगी, कैसे टाइपिंग में आपको नंबर मिलेंगे और आपकी टाइपिंग में स्पीड कैसे बढ़ेगी। तो आज के वीडियो में आप सबके इन्हीं सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे ऑथेंटिक, सबसे रियल और सबसे सही जानकारी दी जाती है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट की कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं अब भी वही कहूँगा कि आपका रिजल्ट 25 जनवरी के आसपास आ जाएगा। 25 से हो सकता है कि 2 दिन बाद आए, हो सकता है कि 2 दिन पहले आ जाए, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो 25 के आसपास ही आएगा। आप 25 प्लस माइनस 2 मान के चल सकते हैं। हो सकता है आपका रिजल्ट 27 को आ जाए, हो सकता है आपका रिजल्ट 23 को आ जाए। बस आपको बहुत ही जल्द रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। आप यहाँ मान के चलिए कि 25 को मेरा रिजल्ट आ जाएगा। वहीं अब बात करते हैं टाइपिंग की, तो टाइपिंग आपका आप यह मान के चल सकते हैं आपका टाइपिंग 15 फरवरी के आसपास हो सकता है। आप 15 से 20 फरवरी के आसपास मान सकते हैं कि आपका रिजल्ट, आपका जो टाइपिंग है वो 15 से 20 फरवरी के आसपास हो जाएगा। तो आपको बहुत ही कम समय मिलेगा टाइपिंग के लिए। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट इसीलिए बहुत फेमस है क्योंकि वो अपने काम को, अपनी वैकेंसी को जल्दी से जल्दी फाइनल करवाना चाहता है। अभी आपके रिजल्ट को इतनी ज़्यादा गैप हो गए, इतना ज़्यादा गैप अभी तक नहीं देखने के लिए मिला है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट की किसी भी वैकेंसी में वो इतना ज़्यादा समय नहीं देता जितना ज़्यादा समय आपकी वैकेंसी को दिया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि टाइपिंग की, कि आपकी टाइपिंग कैसे होगी, आप टाइपिंग में कैसे अच्छा कर सकते हैं, आपको नंबर कैसे मिलने वाला है। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फर्स्ट स्टेज का एग्जाम कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं कि आपकी टाइपिंग कैसे होगी। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग में, ग्रुप सी की टाइपिंग में आपको 25 नंबर का हिंदी टाइपिंग आएगा और 25 नंबर का इंग्लिश टाइपिंग आएगा। आपको 25-25 नंबर के आएंगे तो आपका जो टोटल बनेगा वो 50 नंबर का बनेगा। दोस्तों वो हर एग्ज़ाम जिसमें टाइपिंग के नंबर मिलते हैं वो एग्ज़ाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें उसमें आपकी टाइपिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जिस एग्ज़ाम में टाइपिंग के नंबर मिलते हैं, इसके दो वजह है। मान लीजिए आपका आपका नंबर 60 है और कोई दूसरा बच्चा है जिसका नंबर, मान लीजिए आपका नंबर 60 है और वहीं कोई दूसरा बच्चा है जिसका नंबर 50 है। अब 50 वाला कम नंबर है, 60 वाला ज़्यादा, लेकिन ये टाइपिंग में मेहनत करके 50 में पूरा नंबर ले आता है 50, और ये टाइपिंग में मेहनत करके ले आता है 35। तो आप मान के चलिए जो कम नंबर पाया है और टाइपिंग में अच्छा कर लिया है वो ज़्यादा नंबर पा जाएगा, उसका 100 नंबर हो जाएगा। वहीं जो अच्छा नंबर पाया है लेकिन उसकी टाइपिंग नहीं सही है तो उसका नंबर कम हो जाएगा। आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइपिंग का हो जाता है। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि आप सभी लोग टाइपिंग पे ज़्यादा फोकस करें, टाइपिंग अच्छे से करें। अगर आप लोगों का टाइपिंग अच्छे से हो जाएगा तो आपका कम नंबर है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आपके पास समय कम है, आप सभी लोग टाइपिंग पे ज़्यादा फोकस करें। आपका नंबर कम है तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप टाइपिंग में अच्छा कर ले जाएंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। इसीलिए आपके एग्जाम में टाइपिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको हिंदी टाइपिंग 25 नंबर का आएगा, इंग्लिश टाइपिंग 25 नंबर का आएगा, जिसमें आपको इंग्लिश टाइपिंग आपको 30 वर्ड पर मिनट का करना है और हिंदी टाइपिंग आपको 25 वर्ड पर मिनट का करना है। बस आपको इतना ध्यान देना है। अब बात करते हैं कि कैसे करनी है आपकी टाइपिंग। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता होगा, जो आपकी टाइपिंग है वो मंगल इंस्क्रिप्ट पे आएगी, मंगल इंस्क्रिप्ट को आपको करना है, इसी पे आपकी टाइपिंग होगी। और आपको एक बात का और ध्यान देना और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, कि मान लीजिए आप हिंदी टाइपिंग देते हैं या इंग्लिश टाइपिंग देते हैं, उसमें 25 नंबरों में से आपको 10 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप 10 नंबर नहीं ला पाते 25 नंबरों में से तो आप उसी समय डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपके लिए 10 नंबर लाना अनिवार्य है। वहीं जो आपकी हिंदी टाइपिंग होगी उसमें आपको 250 वर्ड का एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, आपको उसी को टाइप करना है। और इंग्लिश टाइपिंग में आपको 300 वर्ड का एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, आपको उसी को टाइप करना है। बस आपको इतना ही करना है, आपकी टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप लोग अपने एग्जाम में स्पीड कैसे लाएंगे टाइपिंग में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, टाइपिंग में दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक आपका स्पीड, एक आपका एक्यूरेसी। दोनों में से अगर आपके पास कोई नहीं है तो आपके लिए
टाइपिंग क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी 100% है, वहीं आपके पास स्पीड नहीं है। तो आपके एग्जाम में मान लीजिए 30 वर्ड पर मिनट का आएगा टाइपिंग, तो आप देखेंगे कि आपने 28 जो है वर्ड पर मिनट आप टाइपिंग करते हैं, आपकी एक्यूरेसी 100% है, तो आपका क्वालिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो टाइपिंग में मांगा है स्पीड वो 30 वर्ड पर मिनट मांगा है। अगर आपके पास 100% की एक्यूरेसी है तब आपका क्वालिफिकेशन नहीं होगा, आपको करना होगा 30 वर्ड पर मिनट का। वहीं मान लीजिए आपके पास एक्यूरेसी नहीं है, एक्यूरेसी आपकी 80% है, आपके पास एक्यूरेसी 80% है, और आपके पास स्पीड है, स्पीड आपका जो है 50 वर्ड पर मिनट है, 50 वर्ड पर मिनट पे आप टाइपिंग करते हैं, और एक्यूरेसी आपकी 80% है, तब भी आपका नुकसान होगा। नुकसान इसलिए होगा क्योंकि आपको जो एक्यूरेसी आपकी 80% है, जो 20% आपका नंबर तो कट जाएगा, और 20 नंबर अगर आपका नंबर कटेगा तो आपका नुकसान ही होगा। कोई बच्चा अगर टाइपिंग में 50 नंबर पाता है और आप 40 नंबर या 30 नंबर पाते हैं तो आपका नुकसान होने वाला है। इसलिए आप सबको दोनों मेंटेन करके चलना है, स्पीड भी और एक्यूरेसी भी। तो दोनों मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों? मेंटेन करने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा टाइपिंग पे। टाइपिंग में ध्यान कैसे देंगे दोस्तों? जब आप टाइपिंग करते रहें तो आपको पूरा फोकस करना है। अगर आपका फोकस टाइपिंग पे होगा तो आपको एक्यूरेसी भी सही हो जाएगी और स्पीड भी सही हो जाएगी। जब तक आपका फोकस नहीं होगा तब तक आपका दोनों प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए आपको टाइपिंग करते समय फोकस करना है। और टाइपिंग कैसे करना है? आप कोई पैराग्राफ लीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एग्ज़ाम के बाद इतना समय मिला है तो आप लोगों ने कुछ ना कुछ टाइपिंग ज़रूर की होगी। तो इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आपने कुछ ना कुछ टाइपिंग की होगी, तो आगे क्या करना है? आप इतना सीख लिया होगा कि कौन सा अक्षर कौन से स्थान पे है, ए कौन सा है, बी कौन सा है, कि आपको कैसे फिंगर को करना है, आपका ASDF क्या है, सेमिकामा LKG पे आपको कौन सी फिंगर रखनी है, आप सबको ये सब पूरा पता होगा। तो इस विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पूरा बताऊँ कैसे स्पीड आपको बढ़ाना है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए आपको बस इतना करना है, कोई पैराग्राफ ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। आपको पूरे 1 घंटे से 45 मिनट तक, 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक आपको लगातार टाइप करना है। कुछ भी आपके पास कोई भी कंटेंट हो, कोई भी बुक हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी उठा के आप टाइपिंग कर सकते हैं। आपको उसको टाइपिंग करना है, लगातार करना है, एक घंटे से लेकर के 45 मिनट तक आपको करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा आराम करना है, उसके बाद फिर से आपको 1 घंटे आप टाइपिंग करेंगे, उसके बाद 1 घंटा फिर आराम करेंगे, फिर उसके बाद हिंदी की टाइपिंग करेंगे, फिर उसके बाद 1 घंटा आराम करेंगे, फिर उसके बाद आप इंग्लिश की टाइपिंग करेंगे, फिर 1 घंटा आराम करेंगे। आपको ऐसे ही करना है, 2-2 बार अपना टाइपिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको इससे स्पीड आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। आपको कहीं से भी आप नेट पे जाएंगे तो वहाँ पे सर्च करेंगे, क्रोम पे जाके सर्च करेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी टाइपिंग टेस्ट, तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा विकल्प आए जाएंगे। उस विकल्प में से कोई विकल्प आप चुन करके उस पर टाइपिंग कर सकते हैं, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं, आप वर्ड खोलिएगा, उसमें आप कोई किताब उठा करके उसको टाइपिंग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जब तक आपकी टाइपिंग नहीं आती है तब तक आपको इतना करना होगा। और एक बार आपका फोकस आ गया तो आपको किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी स्पीड भी सही हो जाएगी, आपकी एक्यूरेसी भी सही हो जाएगी। दोनों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आपको ज़्यादा मेहनत करना है, अगर आपके पास एक है एक नहीं है तब भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। अभी आपके पास अगर देखें तो 20 दिन कम से कम आपके पास 20 दिन है। इस 20 दिन में आप देखेंगे तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा घंटे, अगर आप देखेंगे 20 गुणे 24 करते हैं तो आपके पास इतने घंटे, कम से कम 20 दिन है, हो सकता है इससे जो थोड़ा सा ज़्यादा भी मिल जाए। तो आप देखेंगे कि आपके पास समय बहुत है। अगर आप सभी लोग अपने टाइपिंग पे फोकस करेंगे तो आपका टाइपिंग अवश्य क्वालिफाई हो जाएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी से शुरुआत किया है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना होगा। ज़्यादा मेहनत करने का मतलब आपको 4 से 5 घंटे लगातार टाइपिंग करनी होगी, और इतना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में टाइपिंग की थी तो आप कंप्यूटर के सामने बैठेंगे, लगातार आप ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते हैं। अगर आप पहली बार बैठेंगे क्योंकि आंखों में दर्द होने लगता है, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और जब आप स्टार्टिंग में टाइपिंग शुरू करेंगे तो आपके हाथों में भी दर्द होने लगता है। इसलिए आपको तो अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग स्टार्ट कर दें। आपको 4 से 5 घंटा अगर आप टाइपिंग में देंगे तो कोई दिक्कत नहीं,
आपकी टाइपिंग सही हो जाएगी। और जिन बच्चों ने टाइपिंग शुरू कर दिया है वो अपना समझ गए हैं कि कैसे टाइप करना है, कौन सा अक्षर कहाँ पे है, उनके लिए टाइपिंग थोड़ा सा आसान है। उनके लिए बस स्पीड चाहिए, और स्पीड के लिए मैंने जो बताया है आपको भी, आप वो कर सकते हैं, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपके कोई सवाल है, कोई प्रश्न है टाइपिंग से लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, या और कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे सटीक, सबसे ऑथेंटिक, सबसे रियल जानकारी दी जाती है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।